हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझ जगह। देखिए, आज मंगलवार का दिन है और आज मैंने कहा मेरी माँ विंध्यवासिनी का दिन है। मतलब विंध्यवासिनी का व्रत रखा और मेरा सौभाग्य इतना है कि मैं विंध्याचल पर्वत पे हूँ। और आज मैंने कहा ना, आज दुश्मनों के लिए काम होगा। आज दुश्मनों के लिए काम होगा। और सबसे पहले तो पान का बीड़ा सब तैयार किया है, जो मैंने हनुमान जी का अभी 11,000 जप किया है। और यही कहा है कि बजरंग बली जी, काल भैरव बाबा, ये जो भी मेरी इज्जत निकालने को देखने को सोचते हैं, जो मेरे परिवार तक आने को देखने को सोचते हैं, जो बार बार समझाने के बाद भी उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, मैं बस ये चाहती हूँ कि उन्हें उनकी किए की पूरी 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 सज़ा मिले। जो लोगों ने हराम का खाया है, जो लोग हराम का खाना बांटते हैं और किसको कुछ भी बिल भेज देते, तो ये बात पक्की कि उनकी सबकी ऐसी हालत करो ना कि उनको कोई पूछने ताकने वाला नहीं रहे। बस ये बात है। और आज मैं माँ मोंगल माँ का, मेलड़ी माँ का, मांडरची काड़ूबाई का, माहौरगढ़ की रेणुका माँ और मेरी विंध्यवासिनी माँ का, पांचों देवियों का मिला के जो जाप होएगा, वो 51,000 जाप करके हम दुश्मनों के लिए जाप करने वाले हैं, जिससे उन दुश्मनों का जो होने वाला है वो सिर्फ माँ डिसाइड करेंगे। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ लोगों को सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग हफ्ते भर के अंदर, जब तक नवरात्रि चालू है तब तक कम से कम वो वशीकरण, मारण, मोहन, कोई भी क्रिया सीख ले। मैं जानती हूँ हर कोई सुल्तान जी नहीं ले सकता 2-2.5 लाख, मत लीजिए। आपकी यथाशक्ति 21,000 से मैंने शुरू की। देखिए, शक्तियाँ इसलिए लेनी पड़ती है कि हम जब आपको सिखा रहे, तो आप शक्तियाँ जब लेंगे तो शक्तियाँ आपको प्रोटेक्शन देंगे। पहले मुझे गुरु मंत्र देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। आप सीखना तो शुरू कीजिए। ज़रूरी थोड़ी कि आप अभी जैसे समझो, अगर समझो आपने सुल्तान जी तक की शक्ति ली, समझो एक बात बताती हूँ, तो आप नहीं है आपके पास पैसे, आपने पहले 50,000 दिए, 50,000 दे के सीखिए, तब तक सिखाइए। क्योंकि ये दिवाली में शक्तियाँ साक्षात्कार दर्शन देंगे। जिस तरह से मैं आपसे बात करूँ, उस तरह से सामने से बैठ के बात करेंगे। इससे बड़ा क्या चाहिए। मेरे में इतना टैलेंट है कि मैं आपको इतना तो सिखा सकती हूँ कि एक तंत्र विद्या में आप माहिर हो सकते हो। अगर किसी को भी आप जगह पे पागल बनाने का दम रख सकते हो, किसी भी चीज़ों को रोकने का दम रख सकते हो, जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो कर सकते हो, ऐसी बात है। और अगर कितने लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं माँ सिर्फ दुश्मन को मारना नहीं है, हमें दुश्मन को बर्बाद करना है। मैं आपको बता रही हूँ ना, आज जो मंगलवार का काम है ना, अगर आज भी अगर आपने दुश्मन का काम चालू करा तो मैं मात्र 72 घंटे में बता रही हूँ, 72 घंटे में आप चाहोगे तो पागल होकर घूमेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसे खून की उल्टियाँ होगी, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, पागल खाना पहुँच जाएगा, पुलिस स्टेशन पहुँच जाएगा, कोई उसको बंद कर देगा। ऐसा मतलब जो इच्छा आपकी एनीवन थी 72 घंटे में विद्या देवी आपको करके दे सकती है। आज का काम ही वैसा है। आज हम वही काम करने वाले हैं। तो कौन चाहता है विद्या देवी से पूरी तालीम सीखना। पैसे का गिफ्ट पाना छोड़ो, तालीम सीखना बहुत बड़ी बात है। जो चीज़ मैं सिखा सकती हूँ, मेरे काम का सबको तरीका मालूम, मेरा काम परफेक्टली बैठता है, मैं चाहती हूँ आपको सिखाना। आपको मैं ऐसी छोटे छोटे उंगलियों पे मंत्र सिखाऊंगी ना कि आप सामने वालों को सिर्फ छोटे छोटे मंत्र करके लोगों को पागल बना सकते हो। अगर रास्ते में ट्रैफिक है ना, तो ट्रैफिक को हटा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सुबह अगर आपके घर पे बहुत सारे कर्जदार या कोई भी आते जाते हैं और आप चाहते हो कि मेरे घर तक कोई नहीं आए, वो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कुछ दिनों में मेरा कर्ज खत्म हो जाए, वो मंत्र सिखा सकते हो। मतलब ऐसी शक्तियों का चीज़ सिखाऊंगी ना कि आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, जो चाहोगे वैसा होगा। अभी जैसे कल मैंने लूना चमारी का जो मंत्र सिद्ध किया है, मंत्र सिद्ध करके मुझे तो रात को ही उन्होंने एक सुंदर सी रूप में दर्शन दे दिया, एक चंचल रूप में दर्शन दिया। एक ऐसी देवी का चंचल रूप देखा मैंने कि एकदम अजीब से सुंदर, बाल एकदम लंबे और एक अप्सराओं से भी सुंदर, लेकिन चेहरे पे एकदम चंचलता, मतलब मासूमियत। हर किसी से भी कुछ भी, मतलब कहते हैं ना, एकदम ऐसी मासूमियत। एक बच्चों का मासूमियत कैसा होता है, एक बच्चों जैसी मासूमियत के हर कोई उनके प्यार में पागल हो जाए। इसीलिए शायद कहते हैं ना, वो आदमियों को कबूतर और वो बना देती थी। क्योंकि औरत का सुंदर होने मायने नहीं रखता, औरत का जो चेहरा होता है, उस चेहरे के अंदर जो बचपना और वो जो चीज़ें होती है, आदमी को वो चीज़ खींचती है। अभी मैं कैसे बताऊँ, जो मैंने रात को सपने में देखा वो बहुत वही देखा। और साथ में मैंने रात को सोते समय, रात को मतलब क्या, सुबह 4 बजे सोई, तो 4 बजे सोते समय मैंने माँ को कहा था कि माँ, मेरे कौन आ रहा है मेरे बीच में बार बार, कौन है जो बार बार मेरे बीच में आ रहा है, इस तरह से अड़चन डाल रहा है। तो उन्होंने मुझे 2-4 शक्लें दिखाई है और 2-4 शक्लें दिखा के उन्हें यही कहा है कि तू सिर्फ पूजे में ध्यान दे, बाकी के लोगों में मैं ध्यान देती हूँ। उनका क्या होने वाला है आज रात के बाद, तुझे कल सुबह मैसेज आ जाएगा उन सब का। ऐसी बात है। तो हो सकता है किसी के होटल में आग लग सकती है, हो सकता है कि किसी की गाड़ी का पुर्जा उड़ सकता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है किसी के, जितने लोगों ने हराम का खाया उनके हराम के, मतलब कहते हैं ना, जितने लोग अभी, कितने लोग दरगाहों में सब जगह पे खाना ना बांटते हैं, कितने लोगों ने हराम का ले लेके, मतलब आदमी दे रहा है तो तुम ले रहे हो, है ना, अपनी गलती मान नहीं रहे हो क्या, सबूत तो कुछ है नहीं। तो क्या है ना, मैं बहुत सारे रास्ते लगे थे, लेकिन क्या हो सकता है ना, उन लोगों ने जिस तरह जो हराम खाने को, एक बार हमारे एक आदमी ने हराम का खाया था, भगवान ने उसका 50-60 लाख का नुकसान करा दिया।
तो हो सकता है किसी कहते हैं ना कारोबार से ही नहीं बल्कि और भी चीज़ों से नुकसान करा दे। हो सकता है जितने पैसे, जैसे अभी मैं ही हूँ, अगर मैं आपके हराम के पैसे लेके अपने बच्चों को खिला रहा तो हो सकता है मेरे बच्चों को हजम ना हो। मैं अपनी बात बताती हूँ, हो सकता है मेरी बच्ची की किसी की जान चली जाए, ऐसी बात है। तो जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। आज वो सबक मेरी माँ देने वाली है। आप किसी को धोखा देते हो ना और सामने अपनी ढीठपन दिखाते हो ना कि चलो क्या हो जाता है, तो वो धोखा ज़्यादा दिन नहीं चलता है। वो धोखा आपको 1 दिन 2 दिन सुख देगा, लेकिन बाद में आपका सर्वनाश निश्चित है। भले देखो मेरे पास आज भले पैसा नहीं रहता, लेकिन मेरे पास पूंजी की ताकत है, काम की ताकत है। तो मुझे पता है कि मैं भूखी नहीं मर सकती। भगवान की दया से मुझे हर तरह का गुण आता है। खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, सिलाई बुनाई कढ़ाई आती है। कहते हैं ना, अगर मैं सिर्फ कहीं एक होटल भी खोल के बैठ जाऊँ ना खाने का, तो भी मैं 1 साल बाद आपको बंगले में ही दिखूंगी। अब मैं तो पंडित हूँ जात की, मगर किसी मंदिर में भी बैठ जाऊँ ना, 2-4 जन का काम कर दूँ, तो भी 1 साल बाद आपको बंगले में दिखाई दूंगी, क्योंकि हम लोग मेहनत करने वाले हैं। लेकिन जो दूसरों को मेहनत करके नहीं लूटने को देखते हैं ना, जो लोग कर्जे में क्यों है मालूम है? क्योंकि उन लोगों ने लोगों को लूटा है। देखो, जो लोग लोगों के साथ गलत करते हैं, लोगों को ठगते हैं, लोगों को बोलते हैं ना उन पर बेशुमार कर्जा रहेगा, बेशुमार लोग। अभी कितने लोग हमारे सामने झूठ बोलते हैं, खुद का घर रह के बोलेंगे कि खुद का घर नहीं है, भाड़े का घर है। फिर उन कितनी लड़कियों को अगर हम लोग प्यार से समझाएंगे कि भाई बेटा ये बात गलत है, अभी तुम्हारी उम्र समय नहीं है, तो उन लोगों को भी बात गलत लगती है कि क्या होता है। ये सब पाप है और कुछ नहीं। आज की न्यू जनरेशन क्या करती है? आज की न्यू जनरेशन अगर माँ बाप शादी भी तय करवा दे, शादी तय करवाने के बाद क्या करेंगी? चुपके से लड़कों से मिलेंगी, लड़के से मिल के उनके साथ पहले ही अपना शरीर पहले दे देंगी। शादी के बाद के लिए कुछ बचा के ही नहीं रखेंगी। पता चला एक आध बच्चे बच्चे गिरा के बाद में यही होता है कि ज़िंदगी भर का दुख। मतलब हम लोग के ज़माने पे हम लोगों ने शादी होने के बाद कम से कम 15-20 साल तक उस चीज़ को एंजॉय किया। हमारे में आज भी हमारे पति के लिए प्यार है, लेकिन आज की नई जनरेशन में शादी के पहले ही तुम लोग अपनी इज्जत नहीं उतारते, माँ बाप की भी इज्जत उतार के ख़त्म कर देते हो। तुम्हारे लिए बचता ही क्या है? तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोगों को खुद का भी समझ में नहीं आता कि अगर हमें कोई बड़ा समझाता तो हमें बात समझनी चाहिए। कुछ नहीं, मैं तो सच बोलती हूँ, मैं तो खुद ही बोलती हूँ। सही में व्हाट्सअप ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन बिगड़ रही है। और बाकी लोगों की तो आज जो मैं हाल करने वाली हूँ तो बहुत बड़ा करने वाली हूँ। क्योंकि आपको बताओ ना, इस दुनिया में इस वक्त मेरे ख्याल से पैसों से ज़्यादा ना दूसरा ही माहौल चल गया। हर कोई एक दूसरे को खाने में लगा है। ना भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा है, ना माँ बेटे के रिश्ते की मर्यादा है, ना देवर भाभी के रिश्ते की मर्यादा है, ना किसी चीज़ के रिश्ते की मर्यादा है, ना बाप बेटी के रिश्ते की मर्यादा है। हर कोई अगर एक कमरे में अगर एक आदमी और एक औरत, चाहे वो बाप बेटी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी, आप किसी को अकेले नहीं छोड़ सकते। सिर्फ नज़रें इतनी गंदी कि नज़र की गंदी से अपने वो कर लेते हैं। 2 मिनट के सुख के लिए आप लोग अपनी इज्जत, अपनी कहते हैं ना मर्यादा भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी गंदगी हो गई है। इस गंदगी को तो हम सुधार नहीं सकते, क्योंकि जो है अभी कितनी लोग मुझसे वशीकरण कराती है। पता है, अभी मेरे पास मैसेज आया था, एक लड़की का मैंने काम लेके रखा है, उसके पैसे बाकी उसने दिए तो मैंने काम नहीं लिया, उसका पूरा किया। लेकिन उस काम होने के पहले उसे पता है मेरा बॉयफ्रेंड सामने वाला पहले से शादीशुदा है, फिर भी उस पागल औरत ने उस और आदमी का बच्चा गिरा रही है। बताओ, आप लोग एक आदमी के साथ रिलेशन रख के बच्चे गिरा देते हो। बच्चे नसीब से, जो नसीब में रहते हैं वही रहते हैं, मुश्किल से 2 या 3 रहते हैं। अब चाहे उसको आप गिराओ चाहे पैदा करो, बात एक ही है। लेकिन अगर आपने बच्चे गिरा भी दिए तो वो चीज़ खत्म हो जाती है ना उधर। बाद में आप ज़िंदगी भर मंदिर मस्जिद दौड़ोगे, अरे मैं बांझ हूँ, मुझे बच्चा चाहिए। अरे जवानी के टाइम पे जो तुमने गलती है क्या वो भूल गई हो क्या? पहले तो तुमने अपने ऐशो आराम के चक्कर में अपने आप को पहले ही अपवित्र कर लिया। उसके बाद तुमने बच्चे गिरा दिए, उसके बाद तुम लोग ये सोचती हो कि फिर भगवान आपको बच्चा दे। ऐसा थोड़ी होता है। ये सारा जो जनरेशन है ना, इसको हम लोग सुधार नहीं सकते। दूसरा, बाकी मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की तो बहुत जीत हुई है, और मैं यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी कि भाई आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ। यहाँ पे पूरी मेहनत चालू है। देखिए, अभी मैंने जो पान का बीड़ा भी लगा उसमें भी मैंने कहा है कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत करना, डंका जीत का ही बजाना, डंका सच का ही बजाना, बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी मेरी वीडियो अगर सबको बुरी भी लगती है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन एक बात है कि मैं सच में सिखाना चाहती हूँ, आप सीखिए। लॉटरी वॉटरी बाजू में रखिए, वो जिसको लेना ले, मत लो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज्ञान जो सिखाऊंगी वो ज्ञान आगे आप लोग और लोगों के लिए बहुत काम आएगा, ये बात पक्की है। बस, जय माता दी।